हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थ्योरी ऑफ इनसाइड बार कैंडल्स के बारे में। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आपने जस्ट ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है। एंड इसको जानने से पहले आपको एक कैंडल्स के हाई एंड लो एंड ओपन एंड क्लोज ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आई नो कि ये चीज़ें आप पहले से जानते भी होंगे, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। और मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखाऊंगा कि इनसाइड बार कैंडल्स होता क्या है। पहले हम लोग इसे ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे एंड उसके बाद हम लोग मार्केट में चलकर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक कैंडल्स बनाते हैं, राइट। ये मान लीजिए मेरा बुलिश कैंडल है, इसका कलर थोड़ा करता हूँ। बुलिश कैंडल है एंड आपको मालूम होगा कि बुलिश कैंडल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ से होती है। अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए, ये मेरा बुलिश कैंडल है एंड बुलिश कैंडल्स की ओपनिंग कहाँ से होती है। बुलिश कैंडल्स की ओपनिंग हमेशा, बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल के यहाँ से ओपनिंग होता है, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, ओपन यहाँ से होता है, वो मैं लिख रहा हूँ। एंड क्लोजिंग कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, इसके हाई पे। ये आपका क्लोजिंग है जिसको मैं सी से इंडिकेट करता हूँ, राइट। इसका हाई पॉइंट क्या होगा, ये हाई है, यहाँ पे कैंडल्स का हाई लगा, उसका ये हाई है, इस कैंडल्स का हाई, इसको हाई बोलेंगे। एंड ये जो होगा ये कैंडल का लो होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होगा, आई नो। ये हमारा बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग हमेशा ऊपर से होती है, राइट। एंड जस्ट हम बियरिश की बात करें तो बियरिश कैंडल्स क्या होता है। ये मेरा बियरिश कैंडल, इसका कलर मैं रेड करता हूँ। एंड इसका, ये मेरा बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल हमेशा क्या होता है कि इसकी ओपनिंग जो होती है हमेशा ऊपर से होती है, मतलब यहाँ से होती है। इसको मैं ओ यहाँ से इंडिकेट करता हूँ, ये मेरा ओ हुआ। एंड इसका क्लोजिंग जो होती है हमेशा नीचे होती है, ये यहाँ पे मैं इसको सी से इंडिकेट करता हूँ, राइट। ये क्लोजिंग। अब इसका हाई प्राइस क्या होता है, इस कैंडल्स का हाई प्राइस यहाँ होगा, इसको एच से इंडिकेट करेंगे। एंड यहाँ पे लो, इसका लो ये हो रहा, ये देखिए। आपको पुलिस और बेरिस ये चीज़ें आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि एक इनसाइड बार कैंडल्स होता क्या है और क्या क्या ये इंडिकेट करता है, राइट। मान लीजिए मैंने एक कैंडल्स को ऐसे बनाया, ये मेरा बीरिस कैंडल है। इस बीरिस कैंडल को इस तरह से मैंने मार्क किया और यहाँ पे मैंने इसको ये ट्रेन लाइन इस तरह से रखा और इसके हाई एंड इसके लो पे इस तरह से रखा। जब इस कैंडल्स को इस तरह से रखने के बाद इसके अंदर जो कैंडल्स बनते हैं, लाइक इस कैंडल्स के फर्स्ट वाले कैंडल्स के हाई एंड लो के बीच, यहाँ देखिए इस कैंडल्स के यहाँ पे हाई हुआ और इसके लो हुआ। फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो के बीच में जितने भी कैंडल्स बनेंगे उस कैंडल्स को हम लोग इनसाइड बार कैंडल्स बन कहते हैं, ठीक है। ये इनसाइड बार कैंडल्स हो गया। इसमें इसका कलर्स और एक ऐसे भी कैंडल्स बन सकता है, ऐसे बना इसका कलर। और यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर ऑफ कलर्स। यहाँ पे कलर का कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी कलर का, ब्लू हो, सॉरी ग्रीन हो या फिर रेड हो, कोई भी कलर बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कलर का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इसको इनसाइड बार कैंडल्स बोलते हैं। अगर ये कैंडल इस तरह से हो, लाइक ऐसे, इस तरह से, और इस कैंडल के सबसे पहले आप हाई को मार्क कर लीजिए और इस कैंडल के लो को मार्क कर लीजिए, राइट। इस तरह करने के बाद अगर ये कैंडल के अंदर ये कैंडल इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बनता है, तो इस कैंडल को हम लोग इनसाइड बार कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इनसाइड बार कैंडल्स ऑफ वन हो गया, ठीक है। और इनसाइड बार कैंडल्स ऑफ सेकेंड मान लीजिए इस तरह से मैंने बनाया। यहाँ पे कितने भी कैंडल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मार्क करना है तो इसको पहले इस तरह से मार्क कर लिए, इसके हाई एंड लो पहले मार्क कर लिए, और इसके अंदर जितने भी कैंडल्स बनेंगे ना वो आपका इनसाइड बार कैंडल्स होगा। जैसे एक बना इनसाइड बार कैंडल्स ऑफ वन हो गया, मतलब एक कैंडल बना तो वन इसको बोल देंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर एक और कैंडल्स बन गया तो इनसाइड बार कैंडल्स ऑफ थ्री बोलेंगे।
इस तरह से बन गया। फिर इसके ऐसे भी बन सकता है, ये हुआ इस तरह से बन सकता है। इनसाइड बार कैंडल ऑफ 3 हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल के अंदर कितने कैंडल्स आ रहे हैं, ये 3 कैंडल्स आ रहे हैं। और इस कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक कर रहा है और ना ही लो को ब्रेक कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में हम इस कैंडल्स को इनसाइड बार कैंडल्स बोलते हैं। चलिए और हम लोग ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक बेरिश कैंडल इस तरह, बुलिश कैंडल मान लीजिए इस तरह से बना, और इस कैंडल्स के इस तरह से मैंने बनाया इसको। ओके, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। और इसको सबसे पहले इसके हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। अब इस कैंडल के अंदर देखना है कि क्या इस कैंडल्स के फर्स्ट कैंडल जो बना है, क्या इस कैंडल्स के हाई या लो को ब्रेक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो क्या इसने कैंडल को ब्रेक किया, जो मैंने अभी ड्रू किया, क्या इस कैंडल कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक कर रहा है या फिर हाई को ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये कैंडल इन साइड बार कैंडल्स हैं। अगर फिर इस कैंडल्स के अंदर इस तरह से कैंडल्स बन गया, इस तरह से कैंडल बन गया, तो क्या ये इनसाइड बार कैंडल्स है या फिर नहीं है। तो ये भी एक इनसाइड बार कैंडल है। हमेशा एक फर्स्ट कैंडल की प्रायोरिटी को देना है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल्स के हाई एंड लो को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक ये कैंडल इनसाइड बार कैंडल होगा। अंदर कितने भी कैंडल्स क्यों ना हो, मान लीजिए कैंडल्स ने इसे हाई को ब्रेक कर दिया, तो क्या ये कैंडल्स इनसाइड बार है या फिर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर मैं बताऊं तो ये कैंडल अभी भी इनसाइड बार है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के ना तो लो को ब्रेक कर रहा है ना तो हाई को ब्रेक कर रहा है। इस सिचुएशंस में हमको ये अभी भी ये कैंडल बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सिचुएशंस में ये कैंडल इनसाइड बार कैंडल्स ही होगा, राइट। अगर ये कैंडल अगर इस तरह से एक कैंडल्स बन गया, इस तरह से एक कैंडल बना यहाँ पे, और एक ही कैंडल बना और इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो अब ये कैंडल जो होगा ना, अब इनसाइड बार कैंडल्स नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अगर यही कैंडल इस तरह से रहता, इसके अंदर आता, तो ये कैंडल अभी भी इनसाइड बार कैंडल्स होता। और इस कैंडल को हम लोग इनसाइड बार ऑफ 3 कैंडल्स बोलेंगे, वेरिएशन ऑफ 3 कैंडल्स बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 कैंडल हो, इसी तरह मल्टीपल्स यहाँ पे कैंडल्स बन सकते हैं, मल्टीपल्स कैंडल बन सकते हैं। और ये कैंडल्स जो होते हैं एक इनडिसिजिव कैंडल्स बनते हैं, मतलब इनडिसिजिव मार्केट होता है, इनडिसीजन मार्केट होता है, मतलब मार्केट साइडवेज को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट साइडवेज में हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप मार्केट यहाँ पे पॉज कर सकता है, मार्केट रुक भी सकता है, ठीक है। वोलाटिलिटी जो होता है रिड्यूस होता है यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइड बार ऑफ कैंडल्स, ओके। अब हम लोग चलते हैं कि मार्केट में इसको किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चलते हैं मार्केट में, देखते हैं। देखिए, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर के इसको देख सकते हैं। मैं इसको खोजने का ट्राई करता हूँ कि इनसाइड बार कैंडल्स बना कहाँ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कैंडल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। उस तरह का दिखते हैं यहाँ पे बना है कि नहीं बना। ओके, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा बीरिस कैंडल बना है। इस कैंडल को अच्छा से देखिए, इस कैंडल के हाई एंड लो है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस कैंडल के एक यहाँ पे इसमें आना है, ये ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, और इस कैंडल के हाई प्राइस यहाँ पे है तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसके लो प्राइस को मार्क कर लीजिए। अब इसके अंदर जितने भी कैंडल्स बने हैं ना, इसके अंदर जितने भी कैंडल्स बने हैं, यहाँ देखिए मैं आपको सर्कल से इंडिकेट कर, ये देखिए ये जितने भी कैंडल्स बने हैं, ये कैंडल क्या है, सारा कैंडल इन साइड बार कैंडल है। ना तो इस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है ना तो हाई को ब्रेक कर रहा है। जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तो ये कैंडल इन साइड बार कैंडल्स नहीं रहेगा। लेकिन इसके अंदर जितने भी कैंडल्स होंगे ये सारे कैंडल्स इन साइड बार कैंडल हैं, ना तो मार्केट को लो ब्रेक कर रहा है और ना ही हाई ब्रेक कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में मार्केट क्या होता है, एक साइडवेज ट्रेंड बना देता है मार्केट। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो ये छोटे टाइम फ्रेम में भी चाहोगे तो एक छोटा क्या बनाएगा, एक साइडवेज ट्रेंड होगा। मार्केट पाउस कर रहा है वहाँ पे, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल्स को कहते हैं। और चलिए हम लोग इसको समझते हैं इनसाइड बार कैंडल्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कैंडल बना है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल के लो को इस सॉरी किधर गया, यहाँ पे
इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे एंड इस कैंडल के लो को मार्क करेंगे। अब इसके अंदर कौन सा कैंडल बना है, एक बुलिश कैंडल बना है, तो ये कैंडल जो होगा एक इनसाइड बार कैंडल होगा। ये देखिए, ये जो हुआ एक इनसाइड बार कैंडल हो गया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है कि इनसाइड बार कैंडल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। इधर आइए, इनसाइड बार कैंडल्स नहीं है यहाँ पे, फिर इधर देखते हैं, यहाँ पे नहीं बनाया है। ये चीज़ें आपको हर बार नहीं देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ कभी कभी ऐसे चीज़ें होता है जो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी और यहाँ पे देखना होगा आपको मार्केट में जा कर के, ठीक है। तो हर चीज़ें नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और कैंडल्स है, यहाँ पे देखिए, इस कैंडल्स के हाई को मार्क कर लीजिए इसका, और इस कैंडल्स के लो को मार्क कर लीजिए। इसने लो को नहीं ब्रेक किया, ये बुलिश कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, बट ये रेड कैंडल दिख रहा है बेरिश कैंडल, इसने लो को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ तक जो कैंडल है ना, ये एक इनडिसिजिव कैंडल है, मतलब कि इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे इसको रखिएगा, तो इसके अंदर एक बुलिश कैंडल बना है, ये भी एक इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा और समझ में भी आएगी कि आखिरकार ये इनसाइड बार कैंडल्स होता क्या है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए मैं एक और एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ कि इनसाइड बार कैंडल्स को आप कैसे मार्क कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये कैंडल्स हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल्स के हाई एंड लो को ही मार्क करना है। अगर मार्केट बुलिश है तो मान लीजिए बुलिश कैंडल है, सपोज ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल के हाई एंड लो मार्क करिए, इसके अंदर जो कैंडल बनेगा ना उसी को हम लोग इनसाइड बार कैंडल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा बुलिश कैंडल, ठीक है, मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, तो इसके हाई एंड लो को मार्क करना है। सबसे पहले इसके लो हाई और इसके लो को मार्क कर लीजिए। अब इसके अंदर जो बन रहा है ना, इस तरह से कैंडल्स बन रहे हैं, इस तरह से बन रहे हैं, इस तरह से कैंडल बन रहा है, तो इस तरह से देखना है। ये बुलिश कैंडल, अगर बेरिश कैंडल रहेगा तो क्या होगा, इस तरह से देखना है, ये कैंडल बनेगा, इसके बाद ये ऐसे बना, इसको कलर मैं रेड करता हूँ, इस तरह से, फिर इस तरह से। तो इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल को प्रायोरिटी देना है, इस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए, और इसके बाद देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से कैंडल बने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैंडल्स के हाई एंड लो को मार्क करना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर जितने भी कैंडल्स बनेंगे उस कैंडल्स के कलर का कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे कलर कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर का बन सकता है। यहाँ पे ब्लू हो, सॉरी ग्रीन हो या फिर रेड हो, बुलिश हो या फिर बेरिश हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए, और उसके अंदर जितने भी कैंडल्स बनेंगे जब तक कि उस कैंडल के हाई और लो ब्रेक नहीं होता है तब तक वो कैंडल एक इनसाइड बार कैंडल होगा, ठीक है। एक इनडिसिजिव कैंडल्स होगा, एक इनडिसीजन कैंडल होगा, मतलब मार्केट क्या कर रहा है उस सिचुएशंस में, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है बड़े टाइम फ्रेम में। अगर आप मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो एक साइडवेज ट्रेंड बनाता है वहाँ पे, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगा होगा और चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।